Hello everyone. Government College for Girls Palwal Kurukshetra welcomes you all in e-learning program. I am Dr. Meenakshi, Associate Professor of Commerce from Government College for Girls Palwal Kurukshetra. स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंध के टॉपिक फाइनेंशियल फोरकास्टिंग यानी कि वित्तीय पूर्वानुमानों को समझेंगे। तो आज हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे कि हमारे बिजनेस फोरकास्टिंग और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग का अर्थ और उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके साथ साथ हमारे वित्तीय पूर्वानुमान का इम्पोर्टेंस और उसके यूजेस को हम डिस्कस करेंगे, उनके लाभ और हानियों को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, किस प्रकार के एलिमेंट्स फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में आते हैं उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग को डिटेल में समझा जाएगा और लास्ट में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्ट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। देखिए, बिजनेस फोरकास्टिंग जो है वह आपके पास्ट और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप फ्यूचर में किस प्रकार की आपकी वित्तीय स्थिति होगी उसका प्रेडिक्शन जो है किया जाता है, उसको पहले से अनुमानित किया जाता है। C.E. सल्टन कहते हैं कि बिजनेस फोरकास्टिंग क्या है? इट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबल इवेंट्स टू प्रोवाइड अगेंस्ट द फ्यूचर, यानी कि भविष्य में जो भी आगे आपके प्रोबेबल इवेंट्स हैं वो क्या होंगे उनको कैलकुलेट करना ही बिजनेस फोरकास्टिंग कहलाता है। तो एक तरह से इसमें हम आगे देखने की प्रक्रिया के ऊपर ध्यान देते हैं, जिसमें हमारे जो भी फ्यूचर में इवेंट्स होंगे उनको पहले से डिटरमाइन किया जाता है। तो एक तरह से फाइनेंशियल फोरकास्टिंग जो है, जितने भी आपके वित्तीय क्रियाएं जो फ्यूचर में होनी हैं, जो पास्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होती हैं, उनको हम अनुमान लगाते हैं। एक तरह से ये एक सिस्टमेटिक प्रोजेक्शन है जिसमें आपके भविष्य में होने वाले जो भी फाइनेंशियल एक्शंस हैं उनको हम यहाँ पर प्रोजेक्ट करते हैं और इसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सहारा लेते हैं। तो एक तरह से यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देखा जाता है कि आपका व्यवसाय भविष्य में किस प्रकार से परफॉर्म करेगा, किस प्रकार से कार्य करेगा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग की। देखिए, सबसे पहली जो इसकी इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो है नए बिजनेस जो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहता है तो वह ये देखता है कि उसका बिजनेस जो है वो आगे भविष्य में चल पाएगा या नहीं। उसके लिए उसे कई प्रकार के सर्वे या कई प्रकार के अनुमान लगाने पड़ते हैं, जैसे उसके बिजनेस के प्रोडक्ट की क्या स्थिति रहेगी, उसके कॉम्पिटिटर्स किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, कितने प्रकार का जो है वहाँ पर आपका कंपटीशन है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सारी बिजनेस फोरकास्टिंग के द्वारा ही नया बिजनेसमैन जो है वो पता लगा सकता है और उसके आधार पर वो यह ज्ञात कर सकता है कि बिजनेस बेनिफिशियल रहेगा या नहीं, और उसी के आधार पर ये बिजनेस जो है वो एस्टैब्लिश करने का निर्णय लिया जाता है। या ये यदि आपका बिजनेस जो है वो आपको लगता है कि भविष्य में इसका कोई स्कोप नहीं है तो आप जो है अपना इस बिज़नेस को चलाने के निर्णय को छोड़ सकते हैं। तो आपकी जो बिज़नेस फोरकास्टिंग है नए बिजनेसमैन को अपने बिजनेस एस्टैब्लिश करने में जो है सहायता प्रदान करता है। फॉर्मुलेटिंग प्लान्स यानी कि योजना बनाना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है इत्यादि का निर्धारण पहले से ही किया जाता है। तो एक तरह से बिजनेस फोरकास्टिंग आपकी प्लान को बेस प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार से जो भी आपकी फाइनेंशियल नीड्स हैं, वित्तीय आवश्यकताएं हैं, उनको एस्टिमेट किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में जो एक्टिविटी की जाएंगी उसके लिए हमें कितने पैसे की आवश्यकता है। इसी प्रकार से आपकी संस्था में बहुत सारे मैनेजरियल डिसीजंस लेने होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको अपने प्रबंधकीय निर्णय लेने हैं, तो उसके लिए ये आपको फैसिलिटेट करता है, यानी कि ये आपको सुविधा प्रदान करता है, क्योंकि आपके भविष्य के संबंध में आपको जो मैनेजरियल डिसीजंस लेने हैं उसके लिए आपको सूचना प्रदान करता है कि आपके क्या डिसीजन जो हैं जिसके ऊपर आपके कई सारे फैक्टर जो हैं वो अपना प्रभाव डालेंगे, उसको बिजनेस फोरकास्टिंग के द्वारा ही बताया जाता है। इसी प्रकार से क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर जब हम
कोई भी फोरकास्टिंग करते हैं, जो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, उसमें आप अपने जो लोअर मैनेजमेंट है, जो एक्चुअल में काम करते हैं लोग, उन लोगों से जो है सहायता ली जाती है, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और उनके विभाग के इंफॉर्मेशन के आधार पर वो अपने विभाग की पूर्वानुमान जो है वो लगाते हैं। इससे क्या होगा, मैनेजमेंट जो है उसकी तार्किक शक्ति जो है वो बढ़ती है, उसके डिसीजन लेने की क्षमता में विकास होता है, जिससे उसकी गुणवत्ता जो है वो बढ़ती है। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को एनकरेज करता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग विभाग अपने विभाग के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करके उसके भविष्य को पहले से निर्धारित कर लेते हैं, जिससे आपके विभिन्न विभागों में आपस में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की भावना जो है वो प्रबल होती है। इसी तरह से आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं यदि आपने पहले से ही फोरकास्टिंग यानी पूर्वानुमान लगाया हुआ है। तो यहाँ पर आप भविष्य के संबंध में पहले से अनुमान लगाते हैं और अपनी एक्टिविटी के लेवल को निर्धारित करते हैं। तो ऐसे में जब आप अपनी एक्टिविटी का लेवल निर्धारित करते हैं, उसमें आपके रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन स्केर्स रिसोर्सेज का महत्वपूर्ण ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि बेटर यूटिलाइजेशन जो है वो किया जा सके, बेटर आप जो है उसका इस्तेमाल करने में सक्षम हो पाए। तो ये आपका बिजनेस फोरकास्टिंग के द्वारा ही पॉसिबल होता है और आपकी बिजनेस की सक्सेस जो है वो सारी जो है बिजनेस फोरकास्टिंग पर यानी व्यवसाय के पूर्वानुमानों पर आधारित होता है। भविष्य के संबंध में जो भी पूर्वानुमान लगाए गए हैं उनकी जो प्रेडिक्शन आपने की है वो कितने हद तक सही हैं, ये आपके बिजनेस की सक्सेस को निर्धारित करते हैं। तो आपकी बिजनेस फोरकास्टिंग जो है वो इस प्रकार से आपके संस्था को, आपके कर्मचारियों को, आपके मैनेजरियल डिसीजन को लेने में आपको महत्वपूर्ण ये रोल प्ले करते हैं। ये आपको बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से बेनिफिट्स की यदि हम बात करें, लाभों की बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले है कि नया बिजनेस वेंचर जब आप चलाना चाहते हैं, अभी हमने बात की है कि नए बिजनेसमैन को जो है बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित करनी होती है अपने बिजनेस को चलाने हेतु। तो यहाँ पर वो बिजनेस वेंचर जो है, जो आप नया अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी को ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, यानी कि ये बताता है कि वास्तव में वो कल उसको वित्तीय तौर पर आप वायबल वो होगा या नहीं होगा, ये आपका फाइनेंशियल फोरकास्टिंग से ही पता चलता है। इसी प्रकार से एक तरह से फाइनेंशियल फोरकास्टिंग जो है ये एक मेज़र है, बेंचमार्क है, जो यानी कि एक तरह से आपका स्टैंडर्ड है जिसमें आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। आपके कैश फ्लोज के ऊपर ये बेटर कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को तैयार करते हैं, जिससे क्या होगा आप ये देख सकते हैं कि आपके पास कैश जो है उसकी कमी तो नहीं होगी या कैश अधिक तो नहीं है। अकॉर्डिंगली जो है वो आप अपने कैश फ्लो के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपके पोटेंशियल रिस्क यानी कि भविष्य के संबंध में जो भी जोखिम हैं उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में आप पास्ट डाटा और प्रेजेंट सिचुएशन के आधार पर भविष्य के संबंध में पूर्वानुमान लगाते हैं। तो वहाँ पर किस प्रकार के रिस्क आपको उठाने पड़ सकते हैं उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसे कम करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से बिजनेस को सही रास्ता दिखाने का कार्य भी फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करता है, क्योंकि यह आपके अनुमान जो लगाए जाते हैं कि भविष्य में क्रियाएं इस प्रकार से करनी हैं, तो बिजनेस जो है उन्हीं क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। तो एक तरह से ये उसे सही रास्ता दिखाने में आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आपको फंड्स चाहिए, फाइनेंस चाहिए अपनी एक्टिविटी को करने के लिए। तो जब आप पहले पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि किस तरह की एक्टिविटी आपने करनी है फ्यूचर में, तो उसके संबंध में आप अपने वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान भी लगाते हैं। उसके पश्चात वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के बाद आप वित्तीय जो भी संसाधन हैं उनकी खोज करते हैं और उनसे पैसा रेज करने में ये आपकी मदद करता है। इसी प्रकार से फाइनेंशियल प्लानिंग का ये प्री रिक्विजिट है, यानी कि आपकी जो योजना है वो काफ़ी हद तक आपकी फाइनेंशियल फोरकास्टिंग पर निर्भर करती है। इसी प्रकार से इसकी लिमिटेशन है एलिमेंट ऑफ एरर, ये बिल्कुल सही है
कि आपका जो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है इट इज़ रिलेटेड विद फ्यूचर एंड फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। तो यहाँ पर फ्यूचर के संबंध में जो भी आप पहले से प्रिडिक्शन लगाते हैं उसमें आपकी गलती होने के चांसेस रहते हैं, एक एरर रह सकता है, क्योंकि भविष्य को हमने अनुमान उसका लगा तो लिया लेकिन वास्तव में ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं है। तो ये आपका फ्यूचर ही बताएगा कि आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही थे या नहीं। इसी प्रकार से ये आपके गेस वर्क को एलिमिनेट नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके साइंटिफिक मेथड्स नहीं होते फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के। तो एक तरह से आपका एक, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं कि हम तीर तुक्का मारते हैं, तो ये वो जो उस वर्क को, गेस वर्क को ये एलिमिनेट नहीं करता। इसी प्रकार से एटीट्यूड जो है फोरकास्टर का, उससे भी फाइनेंशियल फोरकास्टिंग जो है वो प्रभावित होती है। यदि फोरकास्टर जो है उसका लीनियंट एटीट्यूड है, वो सावधानी से कार्य नहीं करता, तो आपकी जो भी पूर्वानुमान है वो सही नहीं होंगे। इसी तरह से ये हिस्टोरिकल डाटा पर बेस्ड होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि भविष्य में ये हिस्टोरिकल डाटा जो हैं वो आपके एज इट इज़ लागू होंगे या इसी तरह का जो पास्ट में आपके पास ट्रेंड था वही फ्यूचर में रहेगा, ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से ये कमी जो है जो आपके पास्ट में रही है वो आगे फ्यूचर में भी रहती है। आपकी अननेसेसरी मेंटल एक्सरसाइज होती है, इसमें आपका समय वेस्ट होता है और साथ साथ आपका धन भी यहाँ पर बहुत खर्च हो जाता है। इसी तरह से आप जो फोरकास्ट करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, ये डिपेंड करेगा आपके फ्यूचर में सरकमस्टांसिस को। हो सकता है आप भविष्य की सरकमस्टांसिस को पहले से ही प्लान कर लें, उसको फोरकास्ट कर लें, बट ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसे पूरी एक्यूरेसी से उसको फोरकास्ट कर लें। इसी प्रकार से आपकी सूटेबल टेक्निक्स का सिलेक्शन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कि आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करें जिससे आप अपने वित्तीय पूर्वानुमान लगाएंगे, ये आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। अब आते हैं स्टेप्स एलिमेंट्स ऑफ फोरकास्टिंग। देखिए, सबसे पहले है डेवलपिंग द बेसिस। देखिए, जो भी आप अनुसंधान करना चाहते हैं उसके लिए आपका फोरकास्टिंग जो है आपको एक बेस प्रोवाइड करता है। उसके पश्चात आप एस्टिमेट करते हैं अपने जो भी व्यवसाय के क्रियाएं हैं जो भविष्य में की जानी हैं, उन्हें पहले से ही अनुमान उनका लगाया जाता है। उसके बाद आप अपने जो भी फोरकास्ट हैं, यानी कि जो आपने स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क बनाए हैं, उसे आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे। यदि एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंगली नहीं है तो यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस को रेगुलेट किया जाएगा, विचलन पता कराए जाएंगे और विचलन को दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा स्टेप रिव्यूइंग द फोरकास्टिंग प्रोसेस। जो हम अपनी पूर्वानुमान के लिए प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे समय समय पर आपको रिव्यू करना होगा, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि फोरकास्टिंग जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड है। तो आपका फ्यूचर में अनसर्टेनिटी का तत्व रहता है, हर समय भविष्य में नई घटनाएं होती हैं, पुरानी जो आपने सोचा ज़रूरी नहीं है कि उसी प्रकार की घटनाएं हों। तो आपको लगातार अपनी इस प्रोसेस को रिव्यू करते रहना चाहिए। आपके कुछ एलिमेंट्स हैं फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के, जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं इन स्टेटमेंट को तैयार करके, जैसे प्रोफॉर्मा और प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट एंड प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट्स। ये हमारे ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनकी सहायता से हम फोरकास्टिंग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। फर्स्ट इज डायरेक्ट और बॉटम अप मेथड। नाम से पता चल रहा है ये आपका बॉटम अप मेथड का मतलब है यहाँ पर विभिन्न विभाग जो हैं वो अपने अपने विभागों के संबंध में फोरकास्टिंग यानी पूर्वानुमान लगाते हैं और उसके पश्चात ये टॉप लेवल पर भेजा जाता है और उसके आधार पर आपकी संस्था के लिए ओवरऑल फोरकास्टिंग जो है वो की जाती है। लेकिन यहाँ पर आप विभिन्न विभाग जो हैं उनके जो भी एम्प्लॉइज़ हैं उनको यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है इन फोरकास्टिंग। इसी प्रकार से दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट और टॉप डाउन मेथड। ये नाम से पता चल रहा है यहाँ पर आप टॉप लेवल पर सबसे पहले अपनी पूर्वानुमान लगाते हैं और उसके पश्चात उन पूर्वानुमानों के आधार पर आप अपने जो विभिन्न विभाग हैं उनको अपने डिपार्टमेंट के लिए पूर्वानुमान लगाने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो भी जिम्मेवारी आती है फोरकास्टिंग की वो सारी टॉप लेवल मैनेजर्स के पास रहती है। हिस्टोरिकल मेथड नाम से पता है
कि पुराना जो भी आपका ट्रेंड रहा है उसके आधार पर ही आप भविष्य के संबंध में जो है एक फोरकास्टिंग करते हैं या एक पूर्वानुमान लगाते हैं। डिडक्टिव मेथड जो है इसमें हिस्टोरिकल मेथड से ये अपोजिट है, क्योंकि हिस्टोरिकल मेथड में हम पास्ट डाटा को लेते हैं, लेकिन डिडक्टिव मेथड ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो पास्ट इंफॉर्मेशन और पास्ट डाटा है वो आगे फ्यूचर में उसी प्रकार से काम आए, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो चेंज हो जाते हैं और जो आपके बिजनेस के ऊपर प्रभाव डालते हैं। जैसे आपकी इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी पुराने जो डाटा हैं या जो पुराना ट्रेंड है वो एज इट इज़ आपकी नई इकोनॉमिक कंडीशन में लागू होगा। इसी प्रकार से आपका बिजनेस किस तरह के फेज़ में है, कौन से साइक्लिकल फेज़ में है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है कि क्या भविष्य में उसी तरह की घटनाएं होंगी जैसी आपकी हिस्ट्री रही है या पास्ट में जो रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं होता। तो वहाँ पर आपके एक्सपर्ट जो हैं उनके इन्वेस्टिगेशन और उनके जो एक्सपीरियंस पर आप एक जो फोरकास्टिंग है या पूर्वानुमान है वो लगाते हैं। जॉइंट ओपिनियन मेथड में आप यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं उनके ओपिनियन, उनके विचारों को सुनकर उनके जो भी वो तथ्य आपको देते हैं, जो भी उनकी सोच है उसको लेने के पश्चात एक नतीजे पर पहुंचते हैं और उसके आधार पर आपको पूर्वानुमान लगाना होता है। साइंटिफिक बिजनेस फोरकास्टिंग, यहाँ पर आप अपनी बिजनेस फोरकास्टिंग के लिए साइंटिफिक मेथड और स्टैटिस्टिकल टूल जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिजनेस इंडेक्स और बैरोमीटर। स्टूडेंट्स आप ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं कि इंडेक्स जो हैं वो आपको गाइड करते हैं फ्यूचर में। तो आप बिजनेस इंडेक्स और बैरोमीटर का सहारा लेकर अपने भविष्य के संबंध में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। एक्स्ट्रापोलेशन और मैथमेटिकल प्रोजेक्शन ये भी एक तरह की स्टैटिस्टिकल टूल है जिसमें पास्ट के जो डाटा है उसके आधार पर आप फ्यूचर की किसी फिगर को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। रिग्रेशन आप पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं स्टैटिस्टिक्स में कि यहाँ पर दो तरह के वेरिएबल्स हैं, वन इज इंडिपेंडेंट एंड अनदर इज डिपेंडेंट। तो यहाँ पर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर आप इस तरह से आपके जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी कैलकुलेशन की जा सकती है, उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो इसके ऊपर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। इकोनोमेट्रिक मॉडल जो है इसमें भी आप जो इस मॉडल का प्रयोग करके आप अपनी पूर्वानुमान जो है उसको लगा सकते हैं। इसके बाद आती हैं टेक्निक्स। टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स आर देयर, वन इज क्वालिटेटिव एंड अनदर इज क्वांटिटेटिव। जहाँ तक क्वालिटेटिव की बात है उसमें हम मार्केट रिसर्च, ओपिनियन पोल और डेल्फी मेथड का प्रयोग करते हैं। मार्केट रिसर्च का मतलब है कि आप मार्केट में अपना रिसर्च करते हैं कि वहाँ मार्केट कैसी है, प्रोडक्ट कैसा है, आपके जो कंज्यूमर्स कैसे हैं और आपका मार्केट में किस तरह का कंपटीशन है, इसके संबंध में आपके जो ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पर आप जो है अपने फाइनेंशियल फोरकास्टिंग जो है उसको करते हैं। ओपिनियन पोल का मतलब है लोगों की राय यहाँ पर ली जाती है और उस ओपिनियन पोल के आधार पर आप डिसीजन लेते हैं या पूर्वानुमान लगाते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा या नहीं होगा। तो ये एक्टिविटी पहले से ही आप पूर्वानुमान उसका लगाते हैं ओपिनियन पोल के आधार पर। डेल्फी मेथड जो है इसमें आप एक्सपर्ट्स का सहारा लेते हैं और डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी राय के आधार पर जो है एक आपकी पूर्वानुमान जो है वो निर्धारित किया जाता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है। जहाँ तक क्वांटिटेटिव यानी कि आपके जो जिनको हम क्वांटिफाई करते हैं उन टेक्निक की बात है, तो यहाँ पर एक है हिस्टोरिकल मेथड जो कि आपके पास्ट फिगर जो हैं उन तथ्यों के आधार पर आप भविष्य के संबंध में तथ्य निर्धारित कर लेते हैं। डिडक्टिव मेथड मैंने पहले आपको बता ही दिया है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन और आपका एक्सपीरियंस बेस्ड जो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी उसके आधार पर आप भविष्य के संबंध में पूर्वानुमान लगाते हैं। परसेंट ऑफ सेल्स मेथड का मतलब ये है कि जो पास्ट में आपकी सेल के डिफरेंट सेल के जो सेल के साथ हम देखते हैं कि
आपके डिफरेंट एक्सपेंसेस का क्या परसेंट है। ऐसे ही आपकी यदि भविष्य में सेल बढ़ती है या घटती है, उसके आधार पर आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो निकाल लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप कहते हैं कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 80% ऑफ योर सेल्स, यदि सेल जो है आपकी बढ़ जाती है तो जितनी सेल बढ़ी है उसका 80% जो है वो आगे फ्यूचर में आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस रहेंगे। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कि आप यहाँ पर अपने भविष्य के संबंध में जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट है उसको पहले से अनुमान लगाते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल टूल जो इस्तेमाल किया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल को कैलकुलेट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड टाइम सीरीज मॉडल जो है वो ये बताता है कि आपके पास फिगर के आधार पर आपका ट्रेंड क्या रहेगा। इस तरह से आप भविष्य की पूर्वानुमान जो है वो लगाते हैं। काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्ट का हम देखते हैं, एक जनरल बिजनेस फोरकास्ट, सेल फोरकास्ट एंड कैपिटल फोरकास्ट। जनरल बिजनेस फोरकास्ट का मतलब है आपके बिजनेस के ओवरऑल पूर्वानुमान जो लगाए जाते हैं वो आते हैं आपके जनरल बिजनेस फोरकास्ट कैटेगरी में। सेल्स फोरकास्ट का मतलब है आपके भविष्य में क्या सेल होगी उसका अनुमान लगाना ही सेल फोरकास्ट के अंतर्गत आता है। कैपिटल फोरकास्ट का मतलब है डिफरेंट एक्टिविटी को करने के लिए आपको कितने कैपिटल की आवश्यकता है उसका पूर्वानुमान लगाना जो है वो कैपिटल फोरकास्ट में आता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने अपने फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। मुझे आशा है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हमारी कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स हैं जो मैं यहाँ पर आपको शो कर रही हूँ। आप ये बुक्स जो हैं उनको कंसल्ट कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं उनको यहाँ पर दूर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 2-3 मेथड जो हैं वो बताए हैं। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है उनका क्लियर किया है, जैसे परसेंट टू सेल मेथड है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है। आप इन बुक्स में जो आपकी इलस्ट्रेशन है या उसकी एक्सरसाइज है उनको करके आप इस कंसेप्ट को और ज़्यादा अच्छे ढंग से क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ ही आई थैंक यू ऑल।